तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अबिस व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और जैसा कि आपको थंबनेल देख करके पता लग ही गया होगा कि मेरी नेक्स्ट ट्रिप होने वाली है कंबोडिया की। तो एक्चुअली मेरी कल की फ़्लाइट है, कल मैं निकलने वाला हूँ सिंगापुर से कंबोडिया के लिए। और मेरा वीज़ा ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेश्चंस आए थे वीज़ा से रिलेटेड कि इंडियंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कितने का होता है वीज़ा, कितने टाइम में आ जाता है ETC। सो मैंने सोचा ठीक है इसके लिए एक वीडियो बना देते हैं, जैसा मैंने लास्ट ट्रिप जो वियतनाम की थी उसके लिए भी बनाया था। सो ठीक है, आई थॉट इट विल बी यूज़फुल फॉर यू। सो लेट्स जंप इनटू दैट। तो ठीक है, अभी मैं हूँ अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे आने के बाद जैसे ही आप टाइप करेंगे कंबोडिया ई वीज़ा, तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। एक्चुअली यहाँ पे आपको ये वाला ढूंढना है, दिस इज़ द ऑफिशियल वन। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि किस पे क्लिक करना है किस पे नहीं। मैं जो ऑफिशियल साइट है उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन गो डायरेक्टली फ्रॉम देयर, राइट। सो ये वाला जो है एक्चुअली www.evisa.gov.kh, इस पे आपको क्लिक करना है। दिस इज़ द ऑफिशियल साइट। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे कैप्चा पूछेगा। तो आई गेस MAUY9Z। आई होप ये सही हो तो अच्छी बात है। ओके सही है। तो उसके बाद हम आता है हमारे पास ये पेज। तो ये कह रहा है स्कैन पासपोर्ट, राइट। सो आजकल जितने भी हमारे ई वीज़ा होते हैं उस पर ये फंक्शनैलिटी होती है, आप अपने पासपोर्ट की फ़ोटो पहले से खींच करके रखे रहिए क्लियर, जिसमें सारी डिटेल्स दिख रही हों। सो ये आपके पासपोर्ट के फ्रंट पेज को स्कैन करेगा और सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। सिमिलर हमारे जो लास्ट टाइम वाली वीडियो थी वियतनाम वाले वीज़ा में, उस पर भी सेम था। सो इसके लिए मैंने इंटरनेट से एक सैम्पल फ़ोटो जो है वो डाउनलोड कर ली है वीज़ा की। तो हम लोग उसको देखेंगे एज एन एग्जांपल, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं आपको अपना पासपोर्ट की फ़ोटो तो नहीं दे सकता, राइट। सो मैंने कोई सैम्पल वीडियो उठाई है, लेट्स से मैंने इनकी वीडियो उठाई, राइट। मैंने किसी इंडियन बंदे की उठाई है, सो दैट यू विल गेट एन रियल आइडिया, राइट। सो इनका नाम है काले स्वप्नील राजा राव जी। ठीक है, तो देखिए इनकी इन्फॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली फिल हो गई, राइट। क्योंकि मैंने इनके फ़ोटो को स्कैन किया कि इनकी नेशनैलिटी क्या है, कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, मेल हैं क्या, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, राइट। रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है। ठीक है, तो लेट्स से मैं रेजिडेंशियल एड्रेस डाल रहा हूँ, let's say Delhi, and Jamia Nagar, let's say, right. State, then I'm giving, let's say, Delhi. Address, again I'm giving Delhi. Occupation, I'm selecting, let's say, अगर आपको लिस्ट में नहीं आ रहा है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है अपने जॉब की, तो आप अदर करके भी डाल सकते हैं। लेट्स से मैं अदर करके डाल देता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, वेयर डू यू हेard अबाउट अस। ठीक है, लेट्स से मैं गूगल दे देता हूँ, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर टू बी फ्रैंक, बट ये दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ काले @009, काले 009@gmail.com। तो यहाँ पे आप अपनी ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है वही दीजिएगा, क्योंकि उसके पास वेरिफिकेशन आएगा जब भी आप ये फॉर्म को सबमिट करेंगे, देन उसकी रिसीविंग उसके पास आएगी। और जब भी आपका अप्रूव हो जाएगा देन नोटिफिकेशन आएगी। सो मेक श्योर कि आप अपना रियल ही दीजिए। अभी तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे पासपोर्ट एंड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन की आपकी कौन सी कंट्री, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, मोस्ट प्रोबेबली केसेस में ऑर्डिनरी ही रहता है। तो पासपोर्ट नंबर ये भी आपका जो आप स्कैन करेंगे वहाँ से ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन पुल कर लेगा। और यू जस्ट हैव टू चेक कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है तो आप उसको वेरीफाई कर लीजिए, राइट। लाइक डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी, वीज़ा टाइप आपका कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा वीज़ा चाहिए, राइट। कंबोडिया आप जा रहे हैं और आपको किस टाइप का वीज़ा चाहिए। सो लाइक फॉर ट्रैवलर्स मोस्टली आप टूरिस्ट वीज़ा ही सिलेक्ट करिए, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा की कॉस्ट भी कम है। सी $30 है, ये $30 USD है, राइट। सो $30 है। और इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री, लेट्स से मैं आज की ही डाल देता हूँ। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं इतनी जल्दी नहीं होगा, सही बात है, दैट मेक सेंस। तो मैं 4 जून की डाल देता हूँ, नेक्स्ट वीक की, कि नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग एंड इट विल आस्क दैट व्हेन आर यू रिटर्निंग, राइट। तो जून में मैं 4 को जाके लेट्स से आई एम सेइंग कि मैं एक वीक में निकल आऊँगा वहाँ से, एक वीक में वापस आ जाऊँगा, ठीक है।
पोर्ट ऑफ एंट्री, तो कहाँ पर जा रहे हो आप, राइट? आप सीएम रियाप पे जा रहे हो तो आप वो सिलेक्ट करो, केटीआई पे जा रहे हो तो वो सिलेक्ट करो। एक्चुअली पहले नॉमफेम जो है वहाँ पे था, बट अभी रिसेंटली ये चेंज हो गया है, तो इनका न्यू एयरपोर्ट है ये केटीआई करके। सो केटीआई अगर आपको आता है तो आप सिमिलर समझिए, ये नॉमफेम वाला ही एयरपोर्ट है, राइट? सो यू कैन सिलेक्ट देयर। और यहाँ पे आपको बाकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, यानी कि लाइक अकोमोडेशन, यानी कि आपने जिस होटल पे आपने बुक कर रखा है आप उसकी डिटेल्स दे दो, ठीक है? और बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं ये 3 मंथ का। तो आपको जिस भी बैंक में अकाउंट है, लाइक आपकी सैलरी आती हो, लाइक टू बी फ्रैंक अगर आपकी सैलरी नहीं भी आती है, व्हाट दे वांटेड टू चेक कि आपका इतना अमाउंट का होना चाहिए, ताकि आप वहाँ जाओ तो कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको आसानी से रिटर्न हो सको। तो अगर आपकी सैलरी नहीं भी आ रही है, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, ऊपर एक ऑप्शन था राइट सेल्फ एम्प्लॉयड का, तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट दे दो, ताकि उन्हें लगे कि हाँ आपका थोड़ा बहुत जो है खर्चे का थोड़ा बहुत आना जाना है आपके अकाउंट में। और यहाँ पे फ़्लाइट की चेक इन बेसिकली जो आपका टिकट होगा वो टिकट की डिटेल्स मांग रहे हैं कि टिकट की डिटेल्स दे दो, तो सेम यहाँ पे अटैच कर सकते हो, सेम यहाँ पे अटैच कर सकते हो। दैट डजेंट मेक लाइक टू मच डिफरेंस टू बी फ्रैंक। तो अभी मैं आपके लिए सैम्पल डाटा जो है वो मैं अटैच कर देता हूँ। ओके, सो जस्ट फॉर लाइक गिविंग यू अ रफ आइडिया, यहाँ पे अकोमोडेशन में आपके जो होटल की डिटेल होगी आप वही डालिएगा। मेरे पास तो लाइक कुछ स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ था, तो मैंने वो यहाँ पे अटैच कर दिया है, जस्ट टू शो यू गाइस टू प्रोसीड इट फॉरवर्ड कि आगे क्या होता है, राइट? तो मैं वही अटैच कर दे रहा हूँ यहाँ पे भी, वही आई गेस मैं अटैच कर दूँगा यहाँ पर भी। और यहाँ पे आप अपने जो टिकट की डिटेल्स होगी वो आप यहाँ पे अटैच करिएगा दोनों जगह। तो मैंने भी यही करा था, सेम ऊपर नीचे दोनों जगह यही अटैच कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स करने के बाद आई विल गो नेक्स्ट, देन ओके ये कह रहा है कि गलत है, तो ठीक है देख लेते हैं क्या गलत है। स्वप्निल राजा राव, दैट विल बी ओके आई थिंक। टेलीफोन, अच्छा इन्हें एक नंबर देना है, सो लेट्स से टेलीफोन नंबर देना है यहाँ पे, तो सर लेट्स से हम सेइंग 98999999, 10 हो गया ना? ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल देना है ईमेल का, सो आई एम गिविंग द सेम एग्जाम्पल, सेम ईमेल जो कि मैंने नीचे दिया था। और रीटाइप योर ईमेल, ईमेल डजेंट मैच, ऐसा क्यों है? तो वो ये कह रहे हैं कि आप टाइप करिए, पेस्ट मत करिए। हाँ ठीक है, तो पेस्टिंग इज़ नॉट अलाउड। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन लाइक जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपने जो जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपको एक प्रीव्यू देगा कि देख लो एक बार ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं सही है, बिकॉज लाइक यू वोंट बी एबल टू अपडेटेड लेटर। तो अब अभी एक बार देख लो, अभी भी मौका है। तो आपका सरनेम काले है, हाँ जी है। और स्वप्निल राजा राव, आप शिवाजी राव आपका गिवन नेम है, हाँ है। डेट ऑफ बर्थ ये है, पासपोर्ट नंबर ये है, लेट्स से सारी इन्फॉर्मेशन डबल चेक कर लिया आपने, कंफर्म है राइट? देन यू विल क्लिक ऑन कंफर्म। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज ओपन होगा कि लाइक आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि ठीक है आपका ये ईमेल आईडी है, ये आपका पासपोर्ट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए आपको $30 जो है फीस लगेगी। तो विल यू एग्री? आप कहोगे हाँ एग्री हैं, मेरे को सबमिट करो। ठीक है, उसके बाद जैसे ये सबमिट होगा तो ये डायरेक्ट पेमेंट वाले पेज पे चला जाएगा, विच इज़ दिस वन राइट। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करो कि आपको कौन सा पेमेंट करना है। लेट्स से मास्टर कार्ड है, वीज़ा है, लेट्स से मैं वीज़ा सेलेक्ट करता हूँ राइट। जैसे ही आप वीज़ा पे सिलेक्ट करोगे तो ये रीडायरेक्ट होकर के पेमेंट वाले ऑप्शन पे चला जाएगा, जो कि आएगा दिस वन या। तो ये है आपका 30 USD। 30 USD अगर मैं INR में बात करूँ तो हमारा 30 USD इन INR तो 2872, यानी कि लगभग आप 2900 रुपये, राउंड फिगर में 3000 समझ लो। ठीक है, तो ये 3000 के आसपास जो है वो पड़ेगा आपको इसका ई वीज़ा। और अगर आप वहाँ पे जाते हो आई गेस आपको इससे थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर, 25 या $28 का पड़ता है, बट ई वीज़ा विल भी बेटर कि आपको वहाँ पे लाइन में नहीं लगना पड़ता है और आपको पहले से ही आ जाता है। तो क्या होता है कि आपकी कंबोडिया में वैसे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं है इंडियंस का वीज़ा को लेकर के, सो आई विल सजेस्ट कि आप पहले से ही ई वीज़ा ले लो, सो दैट विल बी बेटर।
सो बट यहाँ पे आप देन यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, देन उसके बाद फिर आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके पास एक कन्फर्मेशन ईमेल आएगा उस ईमेल पे जो कि आपने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बाद जब कन्फर्मेशन ईमेल आएगा, सो आई गेस मेरे वीज़े को आने में लगे थे 4 दिन, 4 वर्किंग डेज लगे थे, और 4 वर्किंग डेज के बाद ऑटोमेटिकली वीज़ा आ गया था। मोस्टली केसेस में वीज़ा आ ही जाता है, बस आप पासपोर्ट की डिटेल्स करेक्ट डालिएगा, उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ईमेल करेक्ट डालिएगा, और उसके अलावा जो नीचे अटैचमेंट, राइट, अटैचमेंट में देख लेना कि बैंक स्टेटमेंट ही दे रहे हो आप। अगर आप फोटो दे रहे हो देन ऑल्सो इट्स ओके, बट ये देख लेना कि आप वैलिड इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हो, देन आई गेस कोई वो नहीं, आराम से आ जाता है। उसके बाद फिर इमिग्रेशन या एटसेट्रा बाकी सारी चीज़ें कैसे होती हैं वो तो मुझे जा करके पता चलेगा, बट इस वीडियो को सिंपली वीज़ा इन्फॉर्मेशन तक ही रखते हैं, हाउ टू फिल ई वीज़ा। सो या दैट वाज इट। आई होप कि इससे आपको वीज़ा फिल करने में कंबोडिया का थोड़ा बहुत आसानी मिली हो। तो आई थिंक ये वीडियो का एंड करते हैं। सो आई होप अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और कमेंट करिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन और कोई चाहिए हो तो। एंड आई हैव ऑल्सो गिवन माई इंस्टाग्राम डिटेल्स हेयर, सो लाइक यू कैन ऑल्सो पिंग मी देयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए आडियोज अमीगोस।